हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का ब्लॉग कुछ हटके होने वाला है। देखिए, इस वक्त अभी मैं आउटडोर में नहीं हूँ, आउटडोर में शूट नहीं कर रहा हूँ, इंडोर हूँ, एक रूम में बैठा हुआ हूँ और रूम में बैठा हूँ, अपने सिस्टम के सामने बैठा हुआ हूँ जो शूट कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉग मुझे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और क्यों हटके आज अलग से ब्लॉग लेके आया हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ, तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं अपनी जितनी भी मोटो ब्लॉगिंग है ना, मैं इस फ़ोन से ही करता हूँ। मेरे पास S22 प्लस फ़ोन है। अगर अभी जो शूट भी कर रहा हूँ वो इस फ़ोन से ही कर रहा हूँ मैं शूट। आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, जितनी भी शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस देखी हैं, वो सब इसी फ़ोन से हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं जितनी भी रील्स डालता हूँ वो इसी फ़ोन से रिकॉर्ड करके डालता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे ये इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, वहाँ जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग से रिलेटेड रील्स डालते रहता हूँ। तो चलिए वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो मुझे क्यों ये ब्लॉग बनाने की ज़रूरत पड़ी मैं वो बताता हूँ आपको। एक्चुअली कुछ दिनों से क्या हो रहा था, मेरे सिस्टम में लास्ट टाइम वायरस आ गया था, उसकी वजह से मुझे सिस्टम फॉर्मेट मारना पड़ गया था। जैसे मैंने विंडोज़ में नहीं डाली तो मेरा ये सैमसंग का फ़ोन है, मेरे विंडोज़ से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, मेरे सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। इसके लिए मैंने बहुत कुछ करा। मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देखी, मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 हफ्ते से मैं परेशान हूँ उस चीज़ को लेके। एक MTP सॉफ्टवेयर करके होता है, वो MTP सॉफ्टवेयर फुल डाउनलोड कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऑनलाइन कर लिया, उसको अपडेट कर लिया। जिस यूट्यूबर ने मुझे जो जो बताया मैंने सब कुछ करके देख लिया। सैमसंग एंड्रॉयड का एक डिवाइस, जब डिवाइस मैनेजमेंट जाते हैं तो वहाँ येलो आइकन बन के आता है आपके MTP सॉफ्टवेयर पे, जो भी आपकी डिवाइस होगी उस पर येलो आइकन बन के आता है। किसी ने कहा राइट क्लिक करके ब्राउज ऑटोमेटिकली करो, ये करो, वो सब कुछ करके देख लिया, बट कुछ नहीं हो रहा था। बट फाइनली सुबह आज मैंने दोबारा एक विंडो इंस्टॉल करी और मेरा फ़ोन से कनेक्ट हो गया। वो कैसे कनेक्ट हुआ रहा मैं बस आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ज़रूरी होने वाली है वीडियो। अगर अभी तक आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा ना आपके सिस्टम से, तो अभी इस वीडियो के बाद पक्का वो फ़ोन आपका कनेक्ट होगा ही होगा, ये 100% की श्योरिटी मैं लेता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ जब अपने फ़ोन के सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ तो फ़ोन की ड्राइव सिस्टम में शो हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए आइए सिस्टम पे चलते हैं सीधा। पहले तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन को अपने PC से कनेक्ट कर दिया है, डेटा केबल से कनेक्ट कर दिया है और डेटा केबल सीधे मेरे फ़ोन में कनेक्ट है। अभी फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। और आइए अपना PC में दिखाता हूँ कि मेरा फ़ोन का आइकन शो हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं PC खोलता हूँ अपना, तब PC पे राइट डबल क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ सैमसंग S22 प्लस का कोई भी फोल्डर नहीं बना हुआ है, कोई भी ड्राइव नहीं बनी हुई है। C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। यहाँ भी देखेंगे तो कोई भी सैमसंग की कोई भी ड्राइव नहीं हुई है। तो अगर मैं दिस PC पे राइट क्लिक करके मैनेज में जाता हूँ, मैनेज करके इसके डिवाइस मैनेजर में जाता हूँ, तो देखिए क्या क्या चीज़ दिखाता है। ये रहा डिवाइस मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे जो जिन पे येलो आइकन बना हुआ है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर अभी करेंटली विंडो में इंस्टॉल नहीं है, जिसमें से एक होता है MTP। इसका MTP का मतलब होता है मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इंस्टॉल नहीं है। इसमें एक अब सैमसंग एंड्रॉयड का भी था, वो इसलिए नहीं आ रहा इस वक्त अभी, क्योंकि कल ही मैंने सैमसंग के ऑफिशियल साइट से जाके सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल किया था, इसलिए नहीं आ रहा। बट स्टिल इतना करने के बावजूद भी मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। और अगर इस MTP पे राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर करता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस देखा, कोई कहता है सर्च ऑटोमेटिकली करो, उससे हो जाएगा नहीं। कोई कहता है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर करो, इस पर क्लिक करके लेट मी चूज़ करो, ये वाला क्लिक करता हूँ। यहाँ कोई कहता है एंड्रॉयड डिवाइस है, ये सब कुछ करके देख लिया था, कुछ नहीं हो रहा। ये MTP 10 का 10 बना हुआ था। तो अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि इस चीज़ से आप कैसे निजात पा सकते हैं ना, और कैसे आप अपने कोई भी फ़ोन कनेक्ट कीजिए XYZ, वो हर एक फ़ोन इस ड्राइव में दिखाएगा ही दिखाएगा, और कुछ भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक है कि जैसे कि आप जब कभी विंडो डालेंगे तो पहले ये इंश्योर कीजिए आप कौन सी विंडो डाल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब इन 2 हफ्तों में मैंने कितनी बार अपने सिस्टम को फॉर्मेट किया, तकरीबन 8 से 9 बार मैंने अपने सिस्टम को फॉर्मेट किया था। मैं जब विंडो होम डाल रहा हूँ तो मेरा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है, और जैसे ही मैं विंडो 10 Pro N डाल रहा हूँ, N फॉर नीदरलैंड नेपाल, N डाल रहा हूँ, तो फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ ये चक्कर क्या, मुझे समझ में आया। अच्छा, एक ख्याल तो ये भी आया कि शायद हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव है, मेरे पास, मैं पेन ड्राइव से विंडो डालता हूँ। मुझे लगा शायद पेन ड्राइव से नहीं डल रही होगी, पेन ड्राइव से कुछ फाइल करप्ट होगी या नहीं हो पा रहा होगा कॉपी वॉपी। तो मैंने उसके लिए बाकायदा मैंने DVDs बनाई, मैंने विंडो 10 की DVDs बनाया, मैंने DVD से विंडो डाली। मगर जब 2 बार विंडो डाली DVD से, दोनों बार होम बेसिक डल गई। मुझे पता नहीं था कौन सी विंडो है, बट फ़ोन होम बेसिक में कनेक्ट हो रहा था, बट इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था, Pro N में। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों के सिस्टम पे गया, उनके लैपी में गया, मैंने अपने फ़ोन को कनेक्ट किया। जब मैंने उनका विंडो का वर्जन देखा तो उनका विंडो का वर्जन था विंडो 10 Pro, सिर्फ 10 Pro था, और 22H2 करके उनका वर्जन आ रहा था। तो यही मेरी विंडो पेन ड्राइव में भी थी, बट मेरे से ये चीज़ बार बार मिस हो रही थी कि मुझे विंडो 10 Pro डालनी है, विंडो 10 Pro N फॉर नेपाल, जिसके विंडो 10 Pro के बाद N लगा हो ना, मुझे वो नहीं डालनी है। अब
मेरी एक था कि मुझे एक हायर वर्जन की विंडो डालनी है जो अवेलेबल है मेरे सिस्टम के लिए। तो जैसे ही मैंने विंडो 10 प्रो डाली अपने सिस्टम में तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया विदाउट इंस्टॉलिंग एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया। तो मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ना, विंडो में इतनी पावरफुल विंडो 10 है ना कि इसमें अलग से कोई भी USB ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे सब फ़ोन के ड्राइवर्स हैं। तो अगर आप भी इन सब चीज़ से बहुत परेशान आ चुके हैं ना, तो इस बार अपनी विंडो 10 प्रो डालिएगा। और हाँ, ये ज़रूर इंश्योर कीजिएगा विंडो पायरेटेड नहीं होनी चाहिए, एक्टिवेटेड विंडो होनी चाहिए। अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, पायरेटेड है, तो शायद ये प्रॉब्लम आपके साथ रहे। आप डालिए विंडो 10 प्रो, एक्टिवेटेड विंडो डालिए। एक्टिवेटेड जहाँ से भी कर सकते हो वो मुझे नहीं पता आप कैसे करेंगे, मगर एक्टिवेटेड डालिए, मगर डालिएगा विंडो 10 प्रो ही। जैसे आप विंडो 10 प्रो डालेंगे ना, अपने सिस्टम से फ़ोन कनेक्ट कीजिएगा, तुरंत फ़ोन कनेक्ट होगा, तुरंत। कोई पार्टी सॉफ्टवेयर कुछ भी XYZ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक था छोटा सा सोल्यूशन मेरी तरफ से, और अच्छे से अच्छे यूट्यूबर ने किसी ने इसके बारे में कभी कुछ डिस्कस किया ही नहीं, ना ही कोई मुझे वीडियो मिली। देखिए दोस्तों, मैंने अपने सिस्टम में विंडो 10 प्रो डाल दी है, तो आइए चेक करते हैं। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ मैंने कौन सी विंडो डाली है। राइट क्लिक करेंगे माई कंप्यूटर पे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये देखिए विंडो 10 प्रो लिखा हुआ है। देखिए विंडो 10 प्रो लिखा हुआ है। अब मैं अपने फ़ोन को कनेक्ट करूँगा कुछ ही देर में और मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। आइए माई PC में चलते हैं और मैं दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन की ड्राइव शो हो रही है या अभी भी नहीं हो रही है। तो मैं माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करता हूँ और देखिए S22+ दिखा रहा है। अब ये है मेरा फ़ोन, ये मेरे फ़ोन की ड्राइव है। इसको खोलता हूँ, पूरी स्टोरेज दिखाएगा। अब आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम मेरी जस्ट सॉर्ट आउट हुई है इसकी वजह से, क्योंकि विंडो 10 प्रो डाली है मैंने अब ना। तो ये था एक छोटा सा सोल्यूशन मेरी तरफ से, जो तकरीबन 8 से 9 बार अपने सिस्टम को फॉर्मेट करने के बाद मैंने सीखा। और कहते हैं ना दोस्तों, जब कोई मुसीबत आती है तो कुछ नया सिखा के ही जाती है। तो इससे एक चीज़ तो साबित हो गई कि मेरा लैपटॉप विंडो 10 प्रो से ऊपर के लिए नहीं बना है, और ना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि विंडो 10 प्रो से ऊपर डालिएगा। बस उसको विंडोज़ को अपनी रेगुलरली अपडेट कीजिए। विंडो की जो नए नए फीचर्स है ना, वह सब आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में आएंगे, और आपका डेस्कटॉप लैपटॉप मक्खन की तरह चलेगा। और सारे के सारे फ़ोन, क्या वो किसी भी कंपनी हो, सब के सब फ़ोन कनेक्ट होंगे आराम से, क्योंकि विंडोज़ इतनी पावरफुल है ना, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया आपके लैपटॉप डेस्कटॉप से, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा अपनी सभी यार दोस्तों के साथ जिनका फ़ोन उनके डेस्कटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी एक और वीडियो में, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, और हाँ, हेलमेट पहन के गाड़ी जरूर चलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।